कुछ पढ़ना नहीं फालतू, ठीक है। और करंट अफेयर पर जरूर पढ़ते रहें दोस्तों, जिन्होंने साल भर नहीं पढ़ा वो पीटी 365 जरूर पढ़ते रहें, ठीक है। जिससे क्या हो, और उसको करने का तरीका भी मैंने बताया है आपको कि पहले आप इंडेक्स देखिए और उसके इंडेक्स के हिसाब से पढ़ते जाइए और उसके ट्रेडिशनल मतलब कि बेसिक चीज़ों पर घूम करके आइए। तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग वाला मेथड सबसे बढ़िया होता है। इसी तरह से हम लोग टेस्ट सीरीज को भी लेंगे। और हाँ, एक चीज़ और पूछनी थी कि आप लोग जो टेस्ट, जैसे मैंने बोला कि 35 टेस्ट आपको करने चाहिए, तो 35 टेस्ट अगर आप चाहो तो अभी से मैं देना चाह रहा हूँ कि आप अगर कमेंट में मुझे बताएंगे तो वो 35 टेस्ट जो है आपको डेली आपको एक टेस्ट पहले जैसे पॉलिटी का है तो पॉलिटी का बता दूंगा। ये विजन टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूँ, तो आप कहीं से परचेज कर लीजिए उसको या कहीं पर आप खोजेंगे गूगल में और टेलीग्राम में तो आपको मिल जाएंगे। तो उसी हिसाब से आप मैं आपको बताता रहूँगा कि आप जैसे विजन का इतना नंबर वाला मतलब एक नंबर टेस्ट लगाना है तो आपको एक नंबर का सिलेबस बता दूंगा कि इतना इतना कवर करना है। हालांकि मैंने पूरा पढ़ाई दिया है, तो आप कहीं से भी करोगे तो सिलेबस आपका कवर हो जाएगा उसमें, मतलब रिवीजन भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक। बाकी आपको पीवाईक्यू डेली आपको करना ही करना है। तो पीवाईक्यू आप लगभग आप डेली लगाइए 50 के आसपास लगाइए, ठीक है। डेली 50 जो है पीवाईक्यू आप प्रैक्टिस करिए, जिससे कभी आपका जो है यूपीएससी के हिसाब से आपका माइंड सेट होता चला जाएगा, ठीक। इतना आप करिए, मुझे कमेंट करके बताना कि मैं। हेलो फ्रेंड्स, अशोक गाइस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज डे 50 है और डे 50 में आज हम कुछ टारगेट्स आपको फिर से देंगे जिसको आपको पूर्णतः कवर करना है, ठीक है। तो चलते हैं सीधे टारगेट पे। आपको मैथ में कल मैंने जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन दिया था, अब आज मैथ रोक देते हैं और रीजनिंग पे चलते हैं। तो रीजनिंग में मैं आपको आज आपको क्लॉक एंड सीरीज ये दो टॉपिक्स आपको समाप्त करने हैं, ठीक है। तो रीजनिंग इस तरह से आपका 2 बार रिपीट हो गया। एक बार आपने पहले पढ़ लिया 1 से लेकर 11 तक सारे टेस्ट सारी जो है रीजनिंग के टॉपिक्स, दोबारा में फिर आप जो है 9 तक पढ़ लिए थे। आज मैं आपको 2 चैप्टर और दे रहा हूँ, तो इसको आपको समाप्त करना है, क्लॉक समाप्त करना है और सीरीज समाप्त करना है, ठीक। तो मैथ के चैप्टर आज नहीं पढ़ना है, जिससे क्या होगा कि एक एक चीज़ आपकी कवर होती है। अब रीजनिंग आपकी पूर्णतः समाप्त हो गई, पॉलिटी समाप्त हो गई, ठीक है। पॉलिटी समाप्त हो गई, हिस्ट्री समाप्त हो गई, लगभग मध्यकालीन भारत थोड़ा सा बचा हुआ है तो उसके इतना प्रश्न नहीं बनते, तो उतना उसमें परेशान नहीं होना है, ठीक है। ज्योग्राफी पूर्णतः समाप्त हो गई, इकोनॉमी लगभग 50% के आसपास समाप्त हो गई, ठीक है। अब आपका एनवायरमेंट बचा है वो भी लगभग समाप्त है, साइंस एंड टेक भी लगभग समाप्त होने वाला है। तो वो 2-3 दिन, बहुत ज़्यादा 5-6 दिन में हम उसको समाप्त कर लेंगे। इतना ही आपको पढ़ना था, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं फालतू, ठीक है। और करंट अफेयर पर जरूर पढ़ते रहें दोस्तों, जिन्होंने साल भर नहीं पढ़ा है वो पीटी 365 जरूर पढ़ते रहें, ठीक है। जिससे क्या हो, और उसको करने का तरीका भी मैंने बताया है आपको कि पहले आप इंडेक्स देखिए और उसके इंडेक्स के हिसाब से पढ़ते जाइए और उसके ट्रेडिशनल मतलब कि बेसिक चीज़ों पर घूम करके आइए। तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग वाला मेथड सबसे बढ़िया होता है। इसी तरह से हम लोग टेस्ट सीरीज को भी लेंगे। और हाँ, एक चीज़ और पूछनी थी कि आप लोग जो टेस्ट, जैसे मैंने बोला कि 35 टेस्ट आपको करने चाहिए, तो 35 टेस्ट अगर आप चाहो तो अभी से मैं देना चाह रहा हूँ कि आप अगर कमेंट में मुझे बताएंगे तो वो 35 टेस्ट जो है आपको डेली आपको एक टेस्ट पहले जैसे पॉलिटी का है तो पॉलिटी का बता दूंगा। ये विजन टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूँ, तो आप कहीं से परचेज कर लीजिए उसको या कहीं पर आप खोजेंगे गूगल में और टेलीग्राम में तो आपको मिल जाएंगे। तो उसी हिसाब से आप, मैं आपको बताता रहूँगा कि आप जैसे विजन का इतना नंबर वाला मान लो 1 नंबर टेस्ट लगाना है तो आपको 1 नंबर का सिलेबस बता दूंगा कि इतना इतना कवर करना है। हालांकि मैंने पूरा पढ़ाई दिया है, तो आप कहीं से भी करोगे तो सिलेबस आपका कवर हो जाएगा उसमें, मतलब रिवीजन भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक। बाकी आपको पीवाईक्यू डेली आपको करना ही करना है। तो पीवाईक्यू आप लगभग आप डेली लगाइए 50 के आसपास लगाइए, ठीक है। डेली 50 जो है पीवाईक्यू आप प्रैक्टिस करिए, जिससे क्योंकि आपका जो है यूपीएससी के हिसाब से आपका माइंड सेट होता चला जाएगा, ठीक। इतना आप करिए और मुझे कमेंट करके बताना कि मैं आपको 35 टेस्ट देना चाह रहा था। मैं सोच रहा था कि 65 दिन की क्लास में इसको समाप्त कर लूँ डेली टारगेट का, फिर इसके बाद जो है डेली एक टेस्ट के हिसाब से आपको देता रहूँ, ठीक। तो जैसा हो वैसा बताना मुझे, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस दोस्तों जरूर करते रहना। आपको 10 कॉम्प्रिहेंशन, 10 से 15 कॉम्प्रिहेंशन आपको डेली करने हैं, ठीक है। 10 तो करने ही करने, ठीक है। इतने कॉम्प्रिहेंशन आप डेली करिए, जिससे क्या हो कि आपका तेज़ी से प्रैक्टिस भी होती रहे और जो है आपको अच्छा भी लगे, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन, मैथ और रीजनिंग तीनों को साथ के चलोगे तो आपका सीसेट आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। तो चलते हैं सीधे हम। तो आपने 8 टॉपिक तक एनवायरमेंट को समाप्त कर लिया था। आज मैं आपको भारत में जैव विविधता के बारे में बताता हूँ, ठीक है। इसको मतलब बताता हूँ कि इसको आपको पढ़ना है, ठीक। भारत में जैव विविधता। और 10वां टॉपिक है जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संगठन और सम्मेलन। इसको आप जो है इसको भी कवर कर लीजिए। तो 2 चीज आपकी ये समाप्त हो गई। तो इसमें करंट अफेयर में जो चल रही है, जैसे कोप 28 से प्रश्न पिछले साल पूछ लिया गया था, ठीक है। कोप 30 कहाँ चल रहा है, कहाँ चला था, ठीक। इस तरह से यूएनएफसीसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। इसी तरह से आपका 1972 से स्टार्ट हुआ ये स्टॉकहोम सम्मेलन से, ठीक है। इस तरह से आपको पता होना चाहिए। फिर 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ रियो डी जेनेरियो में, उस वहाँ पर 3 संगठन निकल करके आए। तो उन वहाँ से बिल्कुल बेसिक उठा के आइए और वर्तमान तक पढ़ते जाइए। तो जिसे आप दृष्टि की बुक है उससे आप उठा लीजिए, उससे आपको सहायता मिलेगी हिंदी मीडियम के लिए। इंग्लिश मीडियम में है तो शंकर आइएस, वैसे हिंदी मीडियम के ही बच्चे ज़्यादातर हैं। इसके साथ साथ विजन की टेस्ट सीरीज मैंने बताया आपको, विजन की जो टेस्ट सीरीज नहीं, विजन 365 पीटी 365 को उठाना है और उसके इंडेक्स के हिसाब से उसके इंडेक्स निकालना है। इंडेक्स को मतलब हार्ड कॉपी में अगर चाहो तो निकाल लो, नहीं तो सॉफ्ट कॉपी में ही जैसा कि ऑनलाइन मोड में पढ़ा हुआ वैसे ही रखते रहिए, ठीक है। तो इसको क्या करना है कि जो इंडेक्स है उसको ट्रेडिशनल से जोड़कर पढ़ना है। मान लो कि कोई अभी कोप हुआ, ठीक, तो कोप का बेसिक तो इसी यहीं पर दिया है ना, जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संगठन और सम्मेलन, ये बेसिक आपकी बुक में दिया है। तो इसका बेसिक हालांकि वहाँ भी दिया रहता है, लेकिन हम बेसिक पहले यहाँ पढ़ लेंगे, फिर वहाँ भी पढ़ेंगे, फिर टेस्ट लगाएंगे। इस तरह से आपको बहुत कुछ तैयार हो जाएगा। तो 2 टॉपिक आपको करना है, भारत में जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संगठन और सम्मेलन, ये 2 चीज़ें आपको समाप्त करनी है, ठीक। फिर इसी तरह से आपने बायोटेक पढ़ लिया था
स्पेस टेक पढ़ लिया था, डिफेंस टेक पढ़ लिया था, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ ली थी, ऊर्जा संबंधी प्रौद्योगिकी ये पढ़ लिया था, नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ ली थी। आज आपको रोबोटिक्स और एआई दोनों को मतलब एक साथ मिला करके पढ़ना है, ठीक। तो 2 टॉपिक आपके ये तैयार करने हैं आपको आज, ठीक। इसको भी वैसे ही करंट अफेयर से फोकस रहना है आपको। तो विजन 365 आपको लेना है और विजन 365 को उठा करके उसी को पढ़ना है, ठीक है। तो उसका अब बेसिक आपके पास जो बुक हो तो उन पे जाकर के बेसिक पढ़ लो, हालांकि करंट अफेयर में बेसिक दिया रहता है। तो विजन 365 उठाओगे तो उसमें 365 में ही कुछ टॉपिक्स दिए हैं, उनके इंडेक्स उठाओ, इंडेक्स को देखो और आप इसके बेसिक में आ जाओ। इसके बेसिक को यहाँ से थोड़ा तैयार कर लो, देख लो, हालांकि वहीं पर बेसिक काफ़ी दिया रहता है, तो वहाँ से भी आप एनवायरमेंट के लिए तो केवल आप उसी को तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो इतना आपको करना है, इनसे सवाल आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये करंट अफेयर पे फोकस रहना है। इसके बाद हम इकोनॉमी को स्टार्ट करेंगे 2-3 दिन में। एनवायरमेंट समाप्त होने वाली है, 2 दिन में समाप्त हो जाएगी, फिर इकोनॉमी समाप्त कर लेंगे, फिर इसके बाद आपको टेस्ट देना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग सजेस्ट करना कि आप लोग क्या करना है। और इकोनॉमी में इतने चैप्टर आपने समाप्त कर लिए हैं, ये भी याद रखना, ठीक। ये 10 चैप्टर आपने समाप्त कर लिए हैं और ये 11 चैप्टर आपके बचे हैं, बस इतना ही समाप्त करना है, इसके बाद कुछ नहीं करना है, आपका प्रीलिम्स आराम से निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर यही तक रखते हैं, धन्यवाद।